दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई वोट देने को तैयार नहीं है जी। समाज के लोग सम्मान करें लेकिन वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के लोगों को दलित समाज की वोट जो है नाम मात्र को भी नसीब नहीं हो रही चुनाव में जी। एक तरफ गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, उनके विचारों पर चलने की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो बात कर रहा है तो उन्हीं के साथ जाएंगे दलित। तो 100% मदन भैया के साथ जाने जा रहे हैं इस बार। लेकिन दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, जो उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, आज आरक्षण को ख़त्म करने की बात होती है। दलितों को इस बात को लेकर दलितों को बहुत बुरा लगता है, तो दलित इनको वोट देने वाले नहीं है। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी तक के जोड़ लगा रखे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर की खतौली में आए हुए थे और गली गली जाकर लोगों को पर्ची बांट रहे थे और मदन भैया के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे थे। हमारे साथ पुरकाजी विधानसभा से गठबंधन के विधायक अनिल कुमार जी मौजूद है, इन्हीं से सीधा बात कर लेते हैं। विधायक जी, किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे चुनाव को? दलितों के वोटों पर इस चुनाव का जो है कहीं ना कहीं दामदार रुका हुआ है कि दलित किस ओर जाएगा? अगर बात दलितों की करें इस चुनाव में, तो दलित तो निश्चित रूप से गठबंधन प्रत्याशी भाई मदन भैया जी को ओर जाएगा जी। उसके कई कारण हैं जी। एक तो लड़ाई विचारों की है जी। क्योंकि जो दलित समाज है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी है, बाबा साहब को विचारों पे चलने वाला है, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं। तो जो बाबा साहब की बात करेगा जी, जो उनके विचारों पे चलने की बात करेगा जी, खाली फोटो पे माला चढ़ाने से नहीं, जो दिल से बात करता है, जो उनके रास्ते पे चलने का काम करता है। तो आज इस राजनीतिक परिवेश में आप दे सकते हो, तो एक तरफ तो गठबंधन के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप ये भी देख सकते हो कि बीजेपी की सरकार 8 साल से तो लगभग सेंटर में है और 5 साल से पूरे करने के बाद दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, जो उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, आज आरक्षण को ख़त्म करने की बात होती है, उसकी समीक्षा करने की बात होती है। बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर लोग या उनके आका लोग ये कहते हैं कि हम तो संविधान की समीक्षा करने ही आए हैं सरकार में, उसको संविधान को बदलने आए। तो ये दलितों को इस बात को लेकर दलितों को बहुत बुरा लगता है, तो दलित इनको वोट देने वाले नहीं है। एक तरफ गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, उनके विचारों पर चलने की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो बात कर रहा है तो उन्हीं के साथ जाएंगे दलित। तो 100% मदन भैया के साथ जाने जा रहे हैं इस बार। विधायक जी, एक संगठन है हिंद मजदूर किसान समिति, उस संगठन का एक दलित मोर्चा है, उसकी अध्यक्ष है महिला मोर्चे की। उन्होंने अभी एक बिहारी गांव इसी विधानसभा में पड़ता है, वहां पर अपने समाज के लोगों की मीटिंग की। काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। उन लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर अब आ गए हैं, जन्मदिन पे तोहफा देने की बात हमसे कर रहे हैं। अब से पहले चंद्रशेखर क्यों मुजफ्फरनगर में नहीं आए? और उनका कहना है कि गठबंधन अभी क्यों किया, पहले क्यों गठबंधन नहीं किया गया? नहीं, वो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का विंग है का? हमारा विंग तो है नहीं। तो बीजेपी के लोग, अगर बीजेपी का विंग है तो इस तरह की बात करेंगे जी। उन्हें तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में गठबंधन का जो हमारा धर्म है उस पर कोई ना कोई व्यंग कसना है बीजेपी के लोगों को, क्योंकि बीजेपी के लोगों को दलित समाज की वोट जो है नाम मात्र को भी नसीब नहीं हो रही इस चुनाव में जी। दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई वोट देने को तैयार नहीं है जी। समाज के लोग सम्मान करें लेकिन वोट नहीं देंगे जी। तो आप भी लगातार अपने समाज के लोगों के बीच, लगातार आपकी सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कि लगातार आप कई दर्जनों गांव का दौरा आप लगातार कर रहे हैं। तो किस तरह के मुद्दे लोगों के हैं, क्या समस्या वो बता रहे हैं चुनाव का समय जैसे चल रहा है? देखो, मुद्दे तो इस देश में 85% लोग गरीब लोग रहते हैं जी। उसमें किसान हैं, मजदूर है, नौजवान हैं, ये लोग 85% लोग हैं जी। और इन्हीं को सरकार की आवश्यकता होती है जी। आज आप देख सकते हैं, अभी योगी जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख में जी। क्या बोल कर गए हो? ये जनता इस बात की अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री से नहीं करती, प्रदेश के मुख्यमंत्री से। वो ये अपेक्षा करते हैं कि वो
मुख्यमंत्री जी आएँ, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, नौजवान की बात करें, जिनको छला गया है, अब तक कोई नौकरी नहीं मिली, किसान को उसकी उपज का भाव नहीं मिल रहा, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, इनकी वो चाहते हैं इनकी बात हो, भाईचारे की बात हो। ये नहीं कि आप आएंगे कैराना के, कांदले के, पलायन की बात करेंगे, कबाल की बात करेंगे, उसको तो ये लोग भूलना चाहते हैं। इन सब मुद्दों को तो खतौली की जनता जो है नकार चुकी है। इन मुद्दों के प्रति तो हताशा और निराशा है खतौली की जनता में। खतौली की जनता भाईचारा चाहती है। आज सर्व समाज के लोग जो हैं आज मदन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। खाली ये नहीं जो गठबंधन से जुड़ा वोट, वो नहीं, खाली बीजेपी के जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया 2022 में, वे सब लोग उन समाज के लोग भी आज मदन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो है इस वोट की चोट से सरकार को जताना चाहते हैं कि हमें काम चाहिए। धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम किस धर्म को मानते हो, हमारा व्यक्तिगत मैटर है। हमें धर्म के नाम पे हम वोट नहीं देंगे। धार्मिक उन्माद फैलाकर जो आप वोट लेने का काम करते हो, उसके आधार पे हम वोट नहीं देंगे। हम काम के नाम पर, विकास के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक इस समय खतौली में घूम रहे हैं और वो मुजफ्फरनगर 2013 दंगे का हर सभा में जिक्र कर रहे हैं और दंगे की बात लोगों को याद दिला रहे हैं। तो इसका कितना असर पड़ने वाला है? क्या ये जो मुद्दा दंगे का हर बार काम आता है, इस बार इस चुनाव में कुछ असर हो पाएगा इस चीज़? इसका कोई असर नहीं होने वाला इस बार जी। इस बार इस दंगे का, कवाल कांड का या पलायन का जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं प्रत्याशी बाहरी है, बाहुबली है, तो इन मुद्दों का कोई असर होने वाला नहीं है। आज लोग जो है अपने काम के लिए, अपने सम्मान के लिए वोट देने का काम करेंगे और इस क्षेत्र की जनता, आदरणीय जयंत चौधरी जी घर घर डोर डोर उन्होंने काम किया है। उनके सम्मान की सीट है, उनके सम्मान की बात है। उनके सम्मान के लिए जो इस क्षेत्र की जनता वोट देने का काम करेंगे और इस सीट को 8 तारीख में जब काउंटिंग होगी तो 100% जो है लोकदल के 8 की बजाय 9 विधायक होंगे। जैन जी के सम्मान को ये लोग, क्षेत्र के लोग मजबूत करने का काम करेंगे। जो आपने गठबंधन के जो आपके मदन भैया प्रत्याशी हैं, इनको बाहुबली और बाहरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं और लगातार जो लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनका कहना है कि मैं इनकी पोल खोल कर रख दूंगा, मीडिया झूठ नहीं बोलती है, अखबारों में खबर छपी है, इन्होंने अपहरण कराए हैं, बड़े अपराधी हैं। नंद किशोर जी की भी एक वीडियो चल रही थी जी कि उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं जी। और एक बात सुनो, बाहुबली होना कोई गलत थोड़ा ही है जी। बाहुबली है हमारे प्रत्याशी, अपने काम कराने में, गरीबों की मदद करने के लिए बाहुबल है उनके पास। वो गरीबों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, नौजवानों की मदद करते हैं। तो बाहुबल से जब बाहुबल होगा किसी व्यक्ति के पास तभी तो मदद करेगा। तो है बाहुबल, इसमें क्या दिक्कत है जी। और बात रही भारी प्रत्याशी की, विक्रम जी भी बाहर के प्रत्याशी हैं। अंदर के प्रत्याशी को, विक्रम सैनी को तो विधायक बना के क्षेत्र ने देख लिया 2022 में। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में किसी विधायक का इतना विरोध होगा जितना विक्रम सैनी जी का था जी। लेकिन लोगों ने बिना मांगे वोट दे दी। बहकालिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्षेत्र की जनता, लेकिन इस बार बहकावे में आने वाली नहीं है। अंदर बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है, वो बाहरी नहीं है, बाहर भारी प्रत्याशी है। बीजेपी के लिए हमारा प्रत्याशी भारी है, मजबूत है, वजनी है। तो निश्चित रूप से मदन भैया चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये लोग होपलेस हो चुके हैं जी। नंद किशोर गुर्जर का कहना है, आज गुर्जर समाज की एक पंचायत उन्होंने की और उन्होंने कहा है कि जो जयंत चौधरी पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आए हुए थे, गली गली घूम रहे थे, अब उनको भी हार नजर आ रही है और वो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा को छोड़कर रामपुर पहुँच गए हैं। वो नेता राष्ट्रीय लीडर है हमारी जी। खाली वो यहीं खतौली तक सीमित नहीं है जी। रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। हमारा गठबंधन है समाजवादी का, लोकदल का, आज़ाद समाज पार्टी का। वहाँ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई भी वहाँ गए थे। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम रामपुर में लगा हुआ, तो आज रामपुर गए हैं। यहाँ सब काम फिट हो चुका, अब वोट डलनी है। अब ये कैसे ही कहीं घूमते रहे, कुछ भी कहते रहे, इस बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस क्षेत्र का किसान, मजदूर, आवाम, नौजवान अपने सम्मान के लिए वोट करेगा, अपने नेता के सम्मान के लिए वोट करेगा। अभी जो मैंने जिक्र किया था हिंद मजदूर किसान समिति का, उसमें जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये चीज़ें उन लोगों ने रखी, महिलाओं ने रखी कि आज हमें नलके के निशान पर मोहर लगाने की ये बात कर रहे हैं नेता, लेकिन कल अगर हमारे समाज के लोग नल से पानी भी पी लेते हैं, इन लोगों के नल से, तो हमारी पिटाई की जाती है, हमें दूसरी नज़र से देखा जाता है, भेदभाव कराया जाता है। ये सब बेकार की बात है।
ऐसा कौन सा घर है जहाँ जहाँ हैंडपम्प नहीं लगे हुए, आज नल नल नहीं लगे, कोई कहीं नहीं जाता, आज कुएं भी खत्म हो लिए। पहले जो है 10 20 30 साल पहले कुएं थे, मोहल्ले में कुएं में पानी भरने जाते थे, चलो भाई को रोक देता था, पहले ऐसा आज नहीं है। समाज में परिवर्तन आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को ये इस तरह के जो बातें हैं, ये समाज में जो कर रहे हैं, इनसे बाज आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपस में ये लोग भाईचारे के असल में दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि गरीब आम लोग जो है आपस में मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहें। ये चाहते हैं कि जो लोग हैं बटकर हैं, क्योंकि इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, बीजेपी की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, उसी पे राज करना चाहते हैं। विधायक जी, लोग जो हैं क्षेत्र के कह रहे हैं कि चुनाव मदन भैया और राजकुमारी सैनी के बीच का नहीं है, सीधा चुनाव संजीव बालियान और जयंत चौधरी के बीच का चुनाव हो रहा है। देखो संजीव बालियान की जो है, देखो वो नेता हैं, जयंत चौधरी जी नेता हैं, उन्हें उनका समाज सर्व समाज के लोग नेता मानते हैं। ठीक है, MP MLA बनना अलग चीज़ है, मिनिस्टर बनना अलग है, नेता बनना अलग चीज़ है। नेता होता है जो समाज को सर्व समाज के लोगों को लीड करता है। जयंत चौधरी जी नेता है, इसमें कोई तुलना किसी से भी जयंत चौधरी की नहीं की जा सकती, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आखिरी सवाल विधायक जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम 8 विधायक हैं, 9 होने जा रहे हैं। आप लोगों के जो प्रत्याशी हैं, पहले तो उन्हें इसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है खतौली की जनता से कि वो बाहर के हैं और ऊपर से कि बाहुबली हैं। अब सामने चीज़ें यहाँ आ रही हैं कि उनकी सरकार नहीं है, इस चुनाव को जीतने से सरकार नहीं बनने वाली है आप लोगों की, तो ये मुद्दा उनके पास रह जाएगा कि मैं काम कैसे कराऊँ, हम लोग सरकार में नहीं हैं। उनके स्थिति जीतने कौन सा उनकी सरकार मजबूत हो रही है या कोई उनकी कमज़ोर हो रही है। बात मैंने ये कहा आपको पहले, लड़ाई विचारों की है। जो आज किसान मजदूर आवाम नौजवान किसान का जो विचार है ना, उस विचार की लड़ाई है। हमारे नेता के सम्मान की बात है, अखिलेश जी के सम्मान की बात है। आज सब आम जनता समझ चुके हैं इनके झूठ को, फरेब को, ये धर्म की और मंदिर मस्जिद जो राजनीति करते हैं, इनको सब कुछ समझ चुके हैं। आज आपस में भाईचारा हम सब लोगों में कायम हो चुका है। उस भाईचारे के आधार पर हम इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। हमारे माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अब कुछ ही घंटे का समय चुनाव में रह गया है। वैसे तो मैं सर्व समाज से अपील करूंगा कि सभी समाज जो है आपसी भाईचारे के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर आवाम नौजवान के इनके भविष्य के लिए वोट करने का काम करें। और विशेषकर जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, जो हमारा समाज है, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा ये हमारे विचारों की लड़ाई है। हमारे विचार बहुजन और गठबंधन के साथ मेल खाते हैं। तमाम बहुजन के लोग जो हैं गठबंधन प्रत्याशी भाई मदन भैया जी को वोट करने का काम करें। तो हमारे साथ में पुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार जी मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि गठबंधन में हम 8 विधायक हैं, अब 9 होने जा रहे हैं। कुछ ही घंटे का समय अब चुनाव में रह गया है। नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, खतौली विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।